नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सारण आयुक्त व डीएम ने दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय किसान मेले का किया उद्घाटन। इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्रों पर लगी कड़ी चौकसी, निषेधाज्ञा लागू। 9वीं की परीक्षाएं हुई शुरू और खरजूर बानी जहरीली शराब कांड में 4 महिला सहित 13 आरोपी दोषी करार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। होमगार्ड मैदान थावे में 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ हो गया। सारण आयुक्त व डीएम ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया। मंच के ठीक सामने जीविका दीदियों द्वारा भव्य रूप से रंगोली तैयार की गई, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसका आयोजन गोपालगंज परियोजना निदेशक विकास कुमार और सदर कृषि पदाधिकारी धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। मंच का संचालन भानु प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने काफी संख्या में पहुंचे किसानों के बीच मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती गीत पर लोगों को ताली बजाकर अभिवादन करने को कहा। वहीं मंच पर सारण आयुक्त व डीएम के उपस्थित होते ही कलाकारों ने स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद संयुक्त रूप से सारण आयुक्त पूनम व डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पहले डीएम द्वारा बुके देकर आयुक्त को सम्मानित भी किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सहारनपुर मंडल के परियोजना निदेशक ने कहा कि अब किसानों को ज्ञान के साथ तकनीक तरीके से खेती करने से किसानों की आय दोगुनी होगी। जिला कृषि पदाधिकारी वेद नारायण सिंह ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत 2,45,600 के खाते में पैसा सीधे भारत सरकार द्वारा मिल रहा है। डीएम ने किसानों के बीच कहा कि उन्नत तकनीक से खेती करने को लेकर ही अन्य राज्यों से आए कृषि तकनीक से जानकारी लेने के लिए किसान मेले का जिला स्तरीय आयोजन किया गया है। इसका लाभ सभी किसान ले। उन्होंने ये भी कहा कि उन्नत किसान तभी हो सकते हैं जब तकनीक का ज्ञान हो। सारण आयुक्त ने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार द्वारा हर समय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयत्नशील कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिस पर लगातार कृषि क्षेत्र में काम चल रहा है। जैसे जल जीवन हरियाली, नल जल योजना जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान चाची राजकुमारी ने उपस्थित किसानों को उन्नत व आधुनिक तकनीक से खेती करने के बारे में बताया। वहीं सिवान जिले से आए किसान मोहम्मद हामिद ने कहा कि किसान को अब नए नए तरीके व अच्छे किस्म की खेती करने की जरूरत है। मौके पर उपसमर्ता वीरेंद्र प्रसाद, राहुल कुमार, नेहा कुमारी, एसडीओ उपेंद्र पाल, एसडीपीओ नरेश पासवान आदि लोग मौजूद रहे। उधर इस किसान मेले में 70 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका सारण आयुक्त और डीएम ने निरीक्षण भी किया। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि होमगार्ड मैदान में लगाए गए 70 स्टॉल पर सारण आयुक्त और डीएम ने घूम घूम कर सामानों का जायजा लिया। समस्तीपुर से आए केले के रेशे से तैयार किए गए सामानों की खरीदारी भी की। 2 घंटे तक आयुक्त सभी स्टॉल पर बारी बारी से उपस्थित दुकानदारों से जानकारी लेते देखे गए। डीएम और उपस्थित पदाधिकारी भी स्टॉल की जानकारी के साथ उपस्थित किसानों को किसान मेले के आयोजन को सफल बनाने को लेकर अपील करते देखे गए। उधर होमगार्ड मैदान में जिला स्तरीय फूल, फल व सब्जी मेले में परियोजना निदेशक गोपालगंज विकास कुमार के द्वारा बिहार से लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों से आए प्रदर्शनी मेले में स्टॉल लगाकर किसानों को जानकारी दिया गया। इस कृषि मेले में 70 स्टॉल लगे हुए हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु मूल्यांकन केंद्रों के 2 गज की परिधि में 144 की धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। वहीं चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। उपेंद्र कुमार पाल, अनुमंडल दंडाधिकारी, ने निषेधाज्ञा लागू की है। कमला राय कॉलेज गोपालगंज, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज, एसआरडी हाई स्कूल गोपालगंज को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। इन मूल्यांकन केंद्रों पर 26 फरवरी से 8 मार्च तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लगी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अपेक्षित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने में आमजनों द्वारा सामान्यतः उदासीनता बरती जाती है, जिसका मुख्य कारण पुलिस केस में उलझने का डर होता है। आमजन के द्वारा सड़क दुर्घटना में 1 घंटे के अंतराल पर, जिसे सुनहरा समय यानी गोल्डन आवर्स कहते हैं, पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों की में अधिकांश पीड़ितों की जान बच जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट याचिका
सेवा लाइफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में 29 अक्टूबर 2014 को पारित आदेश के आलोक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में मददगार व्यक्ति के उत्पीड़न से बचाव के संबंध में पुलिस, अस्पताल सहित अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। उधर जिला सभा कक्ष में जिला पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत गोपालगंज जिले के 14 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों के 107 वार्डों में अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु संबंधित मुखिया और वार्ड सदस्य के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी मुखिया और वार्ड सदस्य से निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी पेयजल निश्चय योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करे, अन्यथा लोक मांग की वसूली अधिनियम के तहत भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैकुंठपुर बरौली की त्रैमासिक बैठक प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड स्तरीय समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई प्रतिनिधि की उपस्थिति में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जिला स्तरीय संरचनाओं यथा जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली, प्रखंड अंतर्गत बाल संरक्षण की कार्य योजना बनाने की समिति के कार्य के साथ साथ बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार और चाइल्ड लाइन सेवा के बारे में चर्चा की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद गुप्ता ने समाज के सभी बच्चों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया तथा बैठक में आए महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल की बात कही। उधर जिले में वर्ग 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में किया जा रहा है। कोविड-19 के पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गोपालगंज जिले के विभिन्न विद्यालयों में 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कोयनी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापिका रेणु देवी ने परीक्षा शुरू कराई। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र और OMR सीट पर परीक्षा ली जा रही है। कोयनी उच्च विद्यालय में कुल नामांकित 134 छात्र और छात्राएं हैं। परीक्षा में सभी छात्र और छात्राएं उपस्थित पाए गए। उधर जिले के विभिन्न मध्य विद्यालयों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में परीक्षा ली जा रही है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरा साकेत टोला मंगुराव में पिछले कई हफ्ते से चापाकल खराब होने से वहां की स्थिति खराब है। शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था के लिए चापाकल को सही किया जाए। उधर माझागढ़ में 3 अपराधियों को सिकमी और जाफर टोला के बीच किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लान बनाते हुए माझागढ़ थाना प्रभारी छोटन कुमार ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने के बाद इनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 252 ग्राम हेरोइन तथा 259 ग्राम चरस बरामद करते हुए अपराधियों से गहन पूछताछ कर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। उधर सदर अंचलांतर्गत कोन्हवा पंचायत के कोन्हवा दक्षिण टोला में आंगनबाड़ी केंद्र हेतु चयनित जमीन से अतिक्रमण पूर्णतः हटाया गया। सीओ सदर गोपालगंज विजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। चिमनी मालिक को गोली मारकर लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। घटना के लाइनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाइनर चिमनी भट्टा में ट्रैक्टर चालक का काम करता था। पूछताछ के दौरान घटना में शामिल 3 अपराधियों की पहचान की गई है। माझा पुलिस ने थाना क्षेत्र के सनाह गांव में ये कार्रवाई की। उधर खजूरबानी जहरीली शराब कांड में 4 महिला सहित 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एडीजे 2 लवकुश की कोर्ट ने पक्ष का बहस सुनने के बाद इन्हें दोषी करार दिया। 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से खजूरबानी में 19 लोगों की मौत हो गई थी। शहर के जादवपुर रोड स्थित दुर्गा मंदिर के सामने दीनानाथ पांडे के घर में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। टूरिस्ट वैन में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुचायकोट पुलिस ने जलालपुर चेकपोस्ट पर कार्रवाई की। वैन में तहखाना बनाकर शराब ले जाई जा रही थी। शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हंगामा हो गया। हवाई फायरिंग में एक युवक ने दहशत फैला दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल भी जब्त किया गया है। कटिया के करपूरी गांव का मामला बताया जा रहा है।
उधर कुचायकोट में बिजली कंपनी की छापेमारी की गई। चोरी की बिजली जला रहे 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सारण आयुक्त व डीएम ने दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय किसान मेले का किया उद्घाटन। इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्रों पर रहेगी कड़ी चौकसी, निषेधाज्ञा लागू। 9वीं की परीक्षाएं हुई शुरू। खजूरबानी जहरीली शराब कांड में 4 महिला सहित 13 आरोपित दोषी करार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।